नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे इस साल रमा एकादशी व्रत कब है और इसकी विधि तिथि क्या है, विधि क्या है, पूजा और शुभ मुहूर्त। तो इस साल रमा एकादशी व्रत कब है, जाने इसकी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त। रमा एकादशी है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आती है। कृष्ण पक्ष में तो कार्तिक मास की एकादशी का बहुत ही अलग महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है वह भगवान विष्णु का होता है। तो इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ जाते हैं और जो भी शुभ कार्य वो शुरू हो जाते हैं। तो रमा एकादशी है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे रमा एकादशी व्रत कहते हैं और इस दिन रमा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और व्रत रखने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सभी एकादशियों में रमा एकादशी का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है, रमा एकादशी। रमा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। ऐसे में हम बताएंगे कि इस साल जो रमा एकादशी है वो कब है, इसकी तिथि और महत्व के बारे में। रमा एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि जो है वो 8 नवंबर से सुबह शुरू होगी 8:23 से और अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 से इसका समापन होगा। तो उदय तिथि के अनुसार ये व्रत है जो 9 नवंबर को रखा जाएगा, रमा एकादशी का व्रत। तो इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त है जो है 9 नवंबर को है, सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक। रमा एकादशी व्रत पारण है, इसके पारण है 10 नवंबर को सुबह जो है 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ होता है। व्रत और पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और पूजा करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेवें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वामन देव को पुष्प, धूप है, दीप है, जो भी पूजा सामग्री होती है वो चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा सुने। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान जो देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, हमने जाना रमा एकादशी का व्रत करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये कार्तिक महीने में आती है। तो कार्तिक का महीना होता है वो श्री हरि विष्णु का महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु है वो योग निद्रा से उठ जाते हैं और सभी जो कार्य है वो पूरे होते हैं, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस महीने में जो भगवान है वो उठते हैं, तो अगर हम नदी में जाके कहीं सरोवर में स्नान करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद मिलता है। तो इस व्रत को करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और फल मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।